दोस्तों की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपने जैसा देख चुका है कि 8.1 का मैंने 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मैं इसे पर्सनली एक वीडियो में लाऊंगा ताकि उसमें ऑब्जेक्टिव का कुछ कम्बिनेशन 50-60 के क्रम में हो। यह 4-5 क्वेश्चन, इस वजह से मैं कुछ समय के लिए इसको जो होल्ड पर रखूँगा। आइए मैं क्वेश्चन जो है चैप्टर 8.2 का जो है ट्रिगोनोमेट्री के एग्जाम्पल क्वेश्चन पर आता हूं। चूँकि एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन, इसी वजह से मैं एग्जाम्पल बताने के लिए आ रहा हूं। आइए इससे पहले आपको टेबल का भी काम पड़ सकता है। टेबल क्या था थोड़ा सा मैं इसके बारे में साइड में लिखता हूँ, कृपया करके टेबल याद रखें क्योंकि ये टेबल बहुत काम वाला है और ये टेबल लगभग सबों को याद ही रहना चाहिए, वो बेटर होता है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा था, फिर क्या था कॉस थीटा था, जबकि मैंने अपने अरेंजमेंट में कुछ अलग बताया था। यह है टेन थीटा, फिर क्या है कॉसेक थीटा है, फिर क्या है तो सेक थीटा है, उसके बाद क्या है तो कॉट थीटा है। आइए दोस्तों, तो ये हो गया, हम बना देते हैं इसका ब्रांच टाइप का। तो इस प्रकार ये टेबल सामने रखिएगा क्योंकि पूरा इस चैप्टर में टेबल का ही काम रहता है हमारा। तो इस प्रकार मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं थीटा को दिखा रहा हूँ, ऊपर में एंगल जो थीटा है वह इसको दिखा रहा हूँ। ये 0 डिग्री का वैल्यू होगा, ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा और इधर 90 का मैं बनाऊँगा। तो आते हैं क्या क्या वैल्यू है, कैसे है वो देखिए। आपको मैं निकालने के लिए बताया हूँ, आप उधर जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया साइन 0 का कितना 0, 1/2 हो जाएगा 30 का, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा कितना 1, फिर इधर हो जाएगा क्या यहाँ पर फिर देखिए तो ये हो जाएगा √3/2, फिर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। उसी तरह 10 का वैल्यू में आते हैं तो ये 0 है, 1/3 है, ये 1/√3 है, फिर क्या है तो 1 है, √3 है, फिर क्या है अपरिभाषित इन्फिनेटिव है। आगे देखिए कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा अपरिभाषित, ये 2, ये √2, फिर हो जाएगा 2/√3 और अगला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है तो 1 है, 2/√3 है, फिर क्या है √2 है, अगला क्या हो जाएगा 2 है, फिर हो जाएगा इन्फिनेटिव अर्थात अपरिभाषित और ये है फिर अपरिभाषित, फिर हो जाएगा √3, फिर है 1, फिर है 1/√3 और ये क्या है 0। आइए दोस्तों ये सब चार्ट का जरूरी पड़ेगा इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो आइए पेज नंबर जो है 205 पर आते हैं और एग्जाम्पल नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन जो है 8.2 का ये एग्जाम्पल चल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। कृपया कर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी वजह से इस पर ध्यान आप दीजिएगा। तो बोलता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है। एक त्रिभुज यहाँ पर है, एक त्रिभुज है जिसमें B क्या है तो समकोण पर रखा गया है, बाकी बात A यहाँ रखिए और C यहाँ रखिए। क्वेश्चन अच्छा है इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। बोलता है अब AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB कितना है 5 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल ACB दिया है, ये कितना है 30 डिग्री दिया गया, ठीक है। और हमको फाइंड करना है BC अर्थात BC बराबर वाट हो गया और AC बराबर वाट, ये दोनों फाइंड करना है। देखिए आपने भुजा दिया हुआ हो 2 भुजा, तब आपने तीसरा भुजा निकाल कर वैल्यू निकाला था। यहाँ पर कुछ और है, एक भुजा और एक का एंगल है, इस वजह से यह क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आइए मैं इसको हल करने के लिए आपको लेकर चलता हूँ। क्या क्या फाइंड करना है तो BC बराबर वाट है और AC बराबर भी क्या है वाट है, जबकि AB बराबर हमारे सामने गिवन है 5 सेंटीमीटर और क्या गिवन है तो एंगल ACB बराबर है 30 डिग्री। देखिए दोस्तों किस कोण के सामने वाला भुजा, अच्छा यहाँ देखा जाए तो ये हो जाएगा H, क्यों एंगल C के बारे में चर्चा है, ये क्या हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा P। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल C के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा P, ये है B और ये हो जाएगा क्या H हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर देख सकते हैं हमको निकालना BC और AC दोनों है, तो आप जो रिलेशन याद रखते हैं उसी हिसाब से चलिए। यहाँ पर यदि P/H का फॉर्म है तो आप P/H लेकर चल सकते हैं, या अगर जहाँ P/B याद है तो P/B लेकर चल सकते हैं। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये P है, ये B है और ये H है। अगर जब देखा जाए मैं लेता हूँ P/B, तो P/B किसका फार्मूला हो सकता है 10 का, और 10 दिया कितना है 30 डिग्री। इसका मतलब ये P/B बराबर हम लिख सकते हैं 10 30 डिग्री, क्योंकि 30 बराबर ही है P/B। अगर जहाँ P/H लेते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा साइन, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं अगर जहाँ P/H का फॉर्म तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ये दोनों तरीके से इससे बनाया जा सकता है, दोनों का हेल्प लेकर। इसके अपोजिट कॉट से भी बनता है और कॉसेक से भी ये बनना संभव होता है। मैं किसी एक पर बनाता हूँ, ठीक है।
आप चारों में से किसी एक पर बना सकते हैं जाकर। तो यहाँ पर बेसिकली मैं 10 को ही लेकर चलूँगा। आप देखिए क्या मैं 10 30 डिग्री बराबर फार्मूला लिख सकता हूँ, 10 बराबर P/B अर्थात AB अब बाय हो जाएगा क्या BC, संभव है। तो अब यहाँ क्या है, अब देखिए यहाँ 10 30 है, 10 30 का वैल्यू आपको पता होगा, नहीं पता है तो आइए 10 30 का वैल्यू होता है 1 कितना √3। और देखिए दोस्तों AB का वैल्यू है क्या, तो 5 सेंटीमीटर। इधर BC का वैल्यू क्या है, तो BC का नहीं है, फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला इससे, तो BC बराबर हो जाएगा कितना 5√3 हो जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि BC बराबर एक वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर दो वैल्यू हमारे पास हैं, एक तो AB का भी है और दूसरा है BC का। तो H फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या कहता था, h² बराबर होता था p² प्लस b²। ठीक है, h की जगह क्या है AC का स्क्वायर, p की जगह है क्या, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस b का वैल्यू क्या है, b का मतलब ये है, मतलब ये 5 कितना है 3 है, यही है ना b का। ठीक है, आइए दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है नेक्स्ट, ये हो जाएगा जाकर कितना, तो ये 25। और ये देखिए पहले 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्यों, इसको लिखते हैं 5 गुना 5 तो होगा 25। और देखिए √3 गुना √3 √9 होगा, उसका वैल्यू कितना निकल आएगा 3। तो यहाँ पर हो गया 25 और प्लस हो जाएगा कितना 75, और ये हो गया AC²। ठीक है दोस्तों, ये इम्प्लाइज तभी यूज़ होता है जब डबल बराबर हो, तो फर्स्ट बराबर की जगह इम्प्लाइज या और का साइन का यूज़ कर लेते हैं। ये होता है कितना 100। अब देखिए ये AC² होगा, अब जैसे स्क्वायर रिमूव होगा तो यह हो जाएगा √100। इसका वैल्यू कितना होता है 10। चूँकि यह वैल्यू प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन हम प्लस लेते हैं, क्यों, क्योंकि लंबाई कभी माइनस नहीं हो सकता, इस वजह से इसको प्लस लेकर ही चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अतः क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर, और जो है BC का वैल्यू कितना हो गया 5√3 सेंटीमीटर। थैंक यू दोस्तों, यदि कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो में आपको जो हूँ 7 नंबर बताना चाह रहा हूँ। आइए 7 नंबर देखिए इसी वीडियो में, एग्जाम्पल नंबर 7, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल नंबर आप जो है 7 क्या कहता है, पेज नंबर या आपका 206 में चला आएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 है यार। आइए एग्जाम्पल नंबर 7 को समझते हैं, एग्जाम्पल कहता क्या है। तो क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। पहले एक त्रिभुज बनाइए, ये समकोण त्रिभुज होगा और Q क्या होगा, समकोण होगा। तो P यहाँ रख देते हैं और यहाँ R रख देते हैं, ये 90 है। तो यहाँ पर और क्या है, दिया गया है PQ कहाँ है, PQ का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है दोस्तों। और यहाँ पर हमको कहा जा रहा है क्या निकालने के लिए, तो फर्स्ट नंबर में हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है QPR का वैल्यू निकालना है। और सेकंड नंबर में क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड नंबर में हमको कहा जा रहा है एंगल PRQ का वैल्यू निकालने के लिए। एग्जाम्पल का 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसे निकालने के लिए क्या कहेंगे, यहाँ पर सिर्फ साइड दिया गया और हमसे पूछा गया एंगल। तो पहले देखिए कि QPR है, कहाँ है QPR, मतलब ये एंगल फाइंड करना। सेकंड PRQ मतलब ये एंगल फाइंड करना। इसे फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो यह दोनों साइड देखिए PQ और PR, इन दोनों साइड का कॉमन पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब ये एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको लेना चाहेंगे तो हम क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं वो समझिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिएगा आपको एंगल R या P कुछ भी निकालना हो, यदि एंगल R निकालना होती है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, R के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा P, और इसी के अकॉर्डिंग ये तो ऑलरेडी H है। तो P/H किसके फॉर्म में होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज़, तो लिख सकते हैं साइन R। ठीक है, साइन R, क्यों, क्योंकि P/H उसी का होता है। साइन R जैसे लिखेंगे तो P/H होगा, P का वैल्यू हो जाएगा PQ और H का वैल्यू हो जाएगा PR। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा साइन R जैसे लिखेंगे, इससे आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, तो एंगल साइन R लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब इसको लिखेंगे तो ये एंगल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ साइन R है, यहाँ पर PQ हो गया, तो PQ का वैल्यू क्या है 3 है, और PR का वैल्यू क्या है 6 है। अब देखिए साइन R ना है, मतलब एंगल R के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो साइन को रिमूव करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये अगले स्टेप में रिमूव कीजिए आप, तो साइन R बराबर हो जाएगा कितना 1/3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर साइन R है, ठीक है, यहाँ साइन R लिख सकते हैं। अब आप खोजिए 1/2 किस में होता है, साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ देखिए 1/2 होता है। इसका मतलब इसको इसी फॉर्मेट में साइन 30 लिख सकते हैं। साइन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इधर भी साइन है इधर भी साइन है, और दोनों बगल से साइन रिमूव होगा तो सिर्फ और सिर्फ R बचेगा 30 डिग्री है। अब इसको अगर पूरा एंगल हमको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो R ना है तो इसको लिख सकते हैं क्या PRQ।
पी आर क्यू के फॉर्म में, ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। आपको शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको जो है इस प्रकार निकालने के बाद इस एंगल को निकालने के लिए सेम प्रोसेस से हम जा सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका है हमारे पास, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, और ये क्या निकलेगा आप ही बताइए। हम जानते हैं वी नो दैट, आप हिंदी में लिख सकते हैं हम जानते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, अर्थात हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल जो है क्या हो जाएगा, अच्छा Q हमको वहाँ पर देखिए P फाइंड करना था, आप ऐसा कीजिए पूरा एंगल लिखिए, क्या लिखेंगे पहले QPR लिख देंगे, ये एंगल P का हो गया। उसी तरह एंगल Q को सिर्फ Q लिखते हैं, 90 है अकेला है। उसी तरह यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं क्या PRQ, ये सारे का वैल्यू कितना होता है 180। 9th में आपने एक थ्योरी पढ़ा होगा, वहीं से ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, त्रिभुज के किसी भी तीनों कोनों का योग 180। अब PQR फाइंड ही करना है, तो हम छोड़ते हैं QPR को फाइंड करना है। Q का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन ही कर रहा है 90, और इसका वैल्यू हमने निकाला है कितना 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना 180। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये निकालना है QPR को, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, इधर आकर 120 माइनस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। क्या आपको समझ में आया दोस्तों? तो यदि समझ में आ गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इसमें अभी एक एग्जाम्पल और बताना चाह रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। तो इसको बनाने का यहाँ पर जो मैंने बताया, इसको दूसरा तरीका वही है कि आप भुजा से फिश कंपेयर करके बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 8 इसी में देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए दोस्तों, पेज नंबर 206 पर ही यह है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, 8 को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 हो, कोमा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 हो, तब बोलता है कि 0 डिग्री से एंगल a प्लस बी बड़ा है। लेकिन क्या है, हो सकता है a प्लस बी जो है 90 के बराबर या 90 से छोटा हो सकता है, लेकिन एंगल a बड़ा होगा b से, और एंगल ए बी फाइंड करना है। तो यह उदाहरण नंबर कितना है दोस्तों, ये एग्जाम्पल नंबर जाकर आपका 8 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कितना है दोस्तों, ये 8 है। आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे सामने, गिवन है साइन a माइनस बी बराबर है 1/2, तो ये गिवन है। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, साइन a माइनस बी। अब सोचिए आप, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो फिर आप इसको साइन 30 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका और उसका वैल्यू दोनों सेम होगा, दोनों बगल से साइन जैसे रिमूव होगा, तो ये a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए। पुनः क्या है, पुनः गिवन हमारे सामने था, यहाँ पर देखिए कॉस जो है a प्लस बी इज इक्वल टू दिया गया है 1/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है, इसको फिर हम क्या करेंगे, कॉस वाले में 1/2 ढूंढिए आप किस में होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 कॉस में देखिए 60 का होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस, और ये है a प्लस बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर से देख सकते हैं, तो दोनों बगल क्योंकि सेम चीज़ है, कॉस है, दोनों बगल से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे सामने क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री बच जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जो करना है कीजिए, एक वैल्यू निकल जाएगा। जैसे इक्वेशन फर्स्ट समीकरण फर्स्ट और प्लस सेकेंड करेंगे, आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो क्या होगा, LHS की ओर, RHS की ओर, मतलब ये पार्ट इस पार्ट से जुड़ जाएगा और इधर वाला से जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, अब प्लस हो जाएगा a प्लस बी, इधर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, अब प्लस हो जाएगा कितना 60 डिग्री। अब देखिए b और b प्लस माइनस दोनों हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2a, और इधर हो जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार a का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों 45 डिग्री। जैसे आप इन 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 45 आएगा। a का मान समीकरण किसी एक में रख दीजिए, तो a का मान समीकरण सेकेंड या 2 किसी में रख सकते हैं, 2 में रखने पर जैसे इसमें रखते हैं तो क्या होता है, तो चूंकि दिया क्या है a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, आप इसमें पुट कीजिए का वैल्यू 45, अब प्लस कितना है b 60 हो गया। अब उधर ले जाते हैं 45 को, तो ये 60 या माइनस कितना हो जाएगा 45 डिग्री, माइनस होकर कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया हमारे सामने, तो b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। आप लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे, अतः जो है a बराबर हो गया हमारा 45 डिग्री, और जबकि b बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। आपको एक कंडीशन यहाँ पर दिया गया था, कंडीशन कुछ इस प्रकार था कि 0 डिग्री लेस होगा a प्लस बी से। ठीक है, मतलब 0 डिग्री जो है, मतलब a प्लस बी का वैल्यू जो है ग्रेटर होगा 0 डिग्री से, लेकिन हो सकता है कि a प्लस बी का वैल्यू 90 के इक्वल हो जाए या 90 a प्लस बी से बड़ा हो जाए। ठीक है, परंतु
यही कंडीशन है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन वेरीफाई कीजिए। अब ए और बी दोनों का जोड़ेंगे तो 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यू कितना आ जाता है 60 डिग्री। ये क्या है 0 से बिल्कुल बड़ा है 60 डिग्री, लेकिन यहाँ देखिए हो सकता है यहाँ पर कंडीशन था कि ये बराबर भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। तो 90 से ये क्या है छोटा, मतलब एक कंडीशन इसमें फॉलो कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट वगैरह कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप दूसरे को कृपया कर शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी इस लॉकडाउन के समय जो है इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और वह अन्य को भी पहुंचा सके दूसरे तक। धन्यवाद।